तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी टीचर राघव पर। दोस्तों, मेरा नाम है राघव और मैं टीआरई 1 से टीचर हूं और यहाँ मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हूं। पीछे देख सकते हैं पिताजी हैं। अभी जस्ट दोस्तों समय हो चुका है 4:45, तो मैं स्कूल से आ चुका हूँ। 4:30 बजे छुट्टी होती है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग आज इस चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका रिजल्ट से लेके डीवी कैसे होगा, क्या क्या करना होगा, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, और भैया डीवी के बाद आपकी ज्वाइनिंग के टाइम के क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे स्कूल में और बीआरसी में। उसके बाद आपकी सैलरी आने में मतलब सैलरी आएगी कैसे, कौन सा पैन कार्ड कब बनाना होगा, कैसे एचआरएमएस फॉर्म भरते हैं, कैसे क्या क्या करते हैं, वो मैं सारा बताऊँगा, क्योंकि ये सब कुछ मैं कर चुका हूँ और दूसरा गाइड भी कर चुका हूँ टीआरई 2 वाले स्टूडेंट्स को। और तो उसकी दिक्कत मैं नहीं आने दूंगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर आप जब नौकरी लग जाए, सैलरी आने लगे, सब कुछ चालू हो जाए आपका, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, बात करते हैं आपके टीआरई 3 की। पीआरटी की दोस्तों आंसर की आ चुकी है। आंसर की आने के बाद सब लोग ये पूछ रहे हैं कि लगभग कट ऑफ कितनी जाएगी और कट ऑफ क्या रहने वाली है लगभग टीआरई 3 के लिए जो री एग्ज़ाम हुआ है। और सभी अपना नंबर भी, मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली हुई थी, तो सभी लोग उसमें अपनी अपनी कैटेगरी बता रहे हैं कि हाँ कितना नंबर जो है मेरा आ रहा है किस वाले सेक्शन में। तो दोस्तों, लगभग मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि जो क्रीमी लेयर के बच्चे होते हैं वो टीआरई 1 टीआरई 2 में लगभग लग चुके हैं। अब आता है अदर स्टेट की बारी। तो अदर स्टेट से भी फाइट अब की बार हुआ है। टीआरई 3 में बहुत सारे कैंडिडेट थे, वेस्ट बंगाल के, एमपी के, राजस्थान के, यूपी के, है ना। तो अलग अलग राज्यों से, हरियाणा के भी थे बहुत सारे। तो ये कुछ हैं, तो इनका भी कहीं ना कहीं फैक्टर काम करेगा कट ऑफ पे, क्योंकि वो लोग आते हैं और कट ऑफ बढ़ा के चले जाते हैं और ऐसा होता है। ठीक। और बिहार के अगर स्पेशली देखा जाए तो बिहार के बहुत सारे कैंडिडेट पहले भी लग चुके हैं, जो क्रीमी ऊपर कह सकते हैं, और भी पढ़ाई जा रही है, तो हर एक साल रिजल्ट भी लगता है और निकलते भी रहते हैं। तो कट ऑफ क्या रहने वाली है, पीआरटी की स्पेशली बात करते हैं। देखिए, पीआरटी में बॉयज़ और गर्ल्स जो है लगभग देखा जाए तो ज़मीन आसमान का अंतर रहेगा। गर्ल्स की अच्छी खासा सीटें भी देखने को मिलेंगी और बैकलॉग की सीटें भी इसमें जोड़ दी जाएंगी। और महिलाओं का तो ऐसे मान के चलिए कि लगभग आपका एक सेफ स्कोर बता दे रहा हूँ, लगभग अगर आपके 65 प्लस नंबर है, महिलाओं की स्पेशली बात कर रहा हूँ, है ना, जनरल की बात कर रहा हूँ डायरेक्टली, है ना। तो जनरल की जो 65 अगर नंबर है आपके पीआरटी में, चाहे वो बिहार से हो, चाहे बिहार से अदर स्टेट में हो, अदर स्टेट के लिए भी बता दे रहा हूँ, लगभग 70 नंबर मान के चलिए। और 65 नंबर अगर आप कोई भी बिहार से हैं किसी भी कैटेगरी के लिए, अभी मैं एक मिनिमम मान रहा हूँ, लगभग इतनी जा सकती है। हो सकता है इससे ज़्यादा भी जाए, हो सकता है इससे भी ज़्यादा कम जाए। एक अनुमानित बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हाँ मैं ये कह दिया कि 65 आएगी तो 65 ही होगी, नहीं। 65 से नंबर जिसके प्लस हैं महिलाओं के, वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग पुरुषों की बात करें, तो अगर जिस व्यक्ति के नंबर देखा जाए तो दोस्तों जनरल की बात कर रहा हूँ, जनरल में अगर आपके भैया 70 नंबर प्लस बन रहे हैं, पीआरटी में 70 नंबर प्लस बन रहे हैं, तो आपका चांस है। और अगर अदर किसी कैटेगरी से हैं, चाहे वो एससी, ईबीसी, इनसे सब से हैं, तो अगर आपके 65 प्लस बन रहे हैं, 65 प्लस हैं, तो आपका चांस है। ठीक है। बाकी तो देखना होगा किस पे कि भैया कितने नंबर पे कट ऑफ जाती है और कितने स्टूडेंट ने यहाँ से जो है प्रेजेंट रहे थे, कितने एब्सेंट रहे थे, ये भी डिपेंड करता है। तो इसका आंकड़ा तो मेरे पास अभी है नहीं, लेकिन एक अनुमान मैं बता रहा हूँ कि इतना लगभग जा सकती है। अपने आप को सेफ रखिए और अपने आप के ये भी कह सकते हैं कि भैया अपना ये भी देखिए, प्रोविजनल आंसर की आई है। 1-2 नंबर बढ़ेगा या घटेगा, जो भी होगा वो तो सबके साथ होगा। ठीक। अगर कोई भी क्वेश्चन गलत हुआ, आपत्ति की गई, तो अगर सबको अगर नंबर दिया जाएगा तो वो कॉमन नंबर दिया जाएगा, उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बात इम्पोर्टेंट ये है कि अब आप तैयार रखिए अपने डॉक्यूमेंट अपने कॉलेज में। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि अपने कॉलेज में आप डिग्री के लिए अप्लाई कर दीजिए, हालांकि लगती नहीं है, लेकिन फ़िलहाल अपने पास रख लीजिए, क्योंकि कॉलेज में मोटी थोड़ी ना हो रही है वहाँ पे रखी हुई। तो आराम से अपने पास रखिए, सारे सर्टिफिकेट पास रखिए, आधार कार्ड वगैरह में अपना मोबाइल नंबर मैंने बताया था वो करवा लीजिए। एक भाई पूछ रहे थे कि डीवी के टाइम पे क्या चेकबुक भी लगती है, मतलब खाता की चेकबुक भी लगती है। नहीं, खाता की चेकबुक उसमें लिख के आएगा कि डीबी के टाइम पे ये ले जाओ, लेकिन ज़रूरी उस टाइम पे नहीं है। ज़रूरी तब होता है
जब पैन कार्ड बनता है तब भी जो है आपको चेक बुक लगाने की ज़रूरत नहीं, वो खाता से हो जाता है, वो भी ज़रूरत नहीं। चेक बुक ऐसे मान लीजिए कहीं पे भी यूज नहीं होगा। मेरे में भी नोटिस आया था कि साहब चेक बुक लगेगी डीवी के लिए या फिर ये सब चीज़ें, जिसका खाता नहीं है वो कहाँ से चेक बुक लेके आएगा, ये सब चीज़ें तो प्रॉब्लम हो रही थी उसमें, पता नहीं था मुझे। लेकिन वहाँ जाके पता किया तो पता चला कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जाइए, पहले डीवी कराइए। डीवी आपका उन्हीं डॉक्यूमेंट से हो जाएगा सारा का सारा जो आपने अपलोड किए थे। अच्छा, बात करते जिसने आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट में करेक्शन कराया है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट में करेक्शन कराया है, तो साहब उनका क्या होगा? जैसे कि अब आपने करेक्शन करा लिया, पुरानी वाली मार्कशीट आपकी जमा हो गई, नई वाली आ गई है, तो डीवी से पहले आपका जो है चांस मिलेगा कि एक बार अपलोड करने का चांस मिलेगा। तो आप लोग अपलोड करेंगे उसको। अच्छा, अपलोड भी कैसे करना है वो भी समझ लीजिए। अपलोड करना है अपने आसपास के कोई भी गैजेटेड ऑफिसर, कोई भी ए क्लास के बी क्लास के गैजेटेड ऑफिसर, जैसे कि सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर हो गए सरकारी वाले, है ना, और किसी भी इंटर कॉलेज के सरकारी, मतलब कह सकते हैं इंटर कॉलेज के जो हमारे प्रधानाध्यापक हैं वो हो गए प्रधानाचार्य जी, ठीक, उनसे करा सकते हैं। आप तहसीलदार से करा सकते हैं, अपने आसपास जान पहचान जो भी हो, अपने पिताजी भैया की जान पहचान कोई ना कोई तो होगा ना सरकारी व्यक्ति जो ए और बी रैंक पे होगा, ठीक है, तो उन्हें गैजेटेड ऑफिसर्स कहते हैं। तो उनसे साइन करवा के आप, मतलब फ़ोटो कॉपी निकलवा के, जो नई आ गई है उसकी फ़ोटो कॉपी निकलवा के, यानी कि प्रिंट आउट निकलवा के उसको साइन करा के उनकी मोहर लगवा के उनका नाम ले लीजिएगा, उनका जो है कौन से पोस्ट पे हैं, उनका नाम क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, इतनी चीज़ें लेनी पड़ेगी। हालांकि अभी वो टेंशन की बात बाद की है, एक बार मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी की सारी प्रोसेस बताऊंगा। तो फिलहाल ये है कि अपना उनसे संपर्क बना के रखिएगा, जिनके भी डॉक्यूमेंट में इशू था अब आपने सही करा लिया है, और आगे डीबी के टाइम पे अपलोड करने को टाइम मिलेगा। और वो जो है कम से कम, जैसे डीबी मान लीजिए कल परसों है, तो आपको चांस दिया जाएगा कि इसको आप रिन्यूल जो कर लिया है उसको अपलोड कर दीजिए, तो उसका चांस मिलेगा। तब मैं और बता दूंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। फिलहाल अपने डॉक्यूमेंट सारे के सारे घर पे ला के रख लीजिए। हर डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए जो भी आपने अपलोड किया है, और जो जमा हो गए हैं नया आ गया है उसके लिए वो अपलोड करने का टाइम देंगे। अपलोड करने के लिए एक बार फिर से पोर्टल खुलेगा बीपीएससी का, उस पर आप अपलोड कर दीजिएगा। उसी से फिर आपका क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो घबराने की बात नहीं है। कट ऑफ जैसे कि मैंने बता दिया कि अगर 65 प्लस महिलाओं के बन रहे हैं जनरल में, और अगर ईबीसी ओबीसी इनकी बात करते हो तो ओवरऑल मान के चलेंगे ये 60 प्लस जिनके बनने हैं वो लगभग महिला अपने आप को सेफ समझे, और पुरुष के 70 प्लस बन रहे हैं और इधर नीचे जो है 65 प्लस बन रहे हैं SC ST के लिए, तो वो भी अपने आप को सेफ समझें। अभी लगे रहिए और वेट एंड वॉच। आपका लगभग रिजल्ट जो है आई थिंक 26 सितंबर एक वैसी डेट आंकी जा रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हल्का सा और खींचेगा तो अक्टूबर के पहले वीक में आ जाएगा लगभग। ठीक है दोस्तों, तो ये सब कुछ आप लोग रखिएगा। हाँ, एक चीज़ और है, अपने जो भी मार्क्स है जिस उसमें कैटेगरी आप SC OBC PRT में, और चाहे वो जनरल हो चाहे अदर स्टेट्स हों, ये सब कुछ बता के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।